हेलो गाइस, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आप लोग अभी फेस कर रहे हो वो ये है कि आप रील तो बहुत अच्छी बना रहे हो और मोस्ट ऑफ के साथ ये हो रहा है कि जो ज्यादा अच्छी रील बना रहा है उसी की रील स्टक हो रही है। तो यहाँ पर अच्छे बुरे का तो कोई सेंस नहीं है कि आपकी रील्स अच्छी है या बुरी है। आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छे से एडिटिंग करते हो, फिर भी रील स्टक कितने पे हो रही है? 200 व्यू, 300 व्यू या किसी पर जाकर 700-800 व्यू, बस उसके बाद अगेन 300-400 वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा हो रहा है दो रीजंस की वजह से। एक तो कुछ टेक्निकल रीजंस है और एक कुछ आपके बनाने का तरीका और अपलोड करने का तरीका है। मैं आपको दोनों ही तरीके सुधार कर आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से मैं अपने अकाउंट के अंदर भी मेरे रील्स को अच्छे से ट्रेंड करवा रहा हूं। मोस्ट ऑफ मेरे जो रील्स है ट्रेंडिंग रहती है, उन पे अच्छे व्यूज आ जाते हैं, पहले नहीं आते थे। और ये चीज आपको भी पता है क्योंकि जो वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है ना, जिसपे इतने सारे व्यूज हैं, उससे फार बेटर वीडियो आपके खुद में दिमाग आएगा, यार इससे अच्छी तो मेरी वीडियो है, लेकिन मेरी वीडियो चल क्यों नहीं रही है। आपने बहुत सारी ऐसी रील्स देखे होगा, फालतू के मिलियंस में व्यू भरे होते हैं, लेकिन आपके उससे बेटर होते हुए भी नहीं चलती है। तो क्या कारण है? कुछ तो गलती आप लोग कर रहे हो, वही गलती आप सुधारेंगे। सबसे पहले हम हमारे फोन के इंस्टाग्राम की कुछ टेक्निकल सेटिंग्स को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से आपकी वीडियो क्वालिटी एनहेंस होगी और वहां से आपकी रीच आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद किस तरीके से वीडियो अपलोड करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो समझेंगे। सबसे पहले अपने अकाउंट की सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको जाना है, ये जो 3 लाइंस दिख रही है, यहां पर आपको सेटिंग में जाना है। ये हमारा एक सेकेंडरी अकाउंट है, इसको हम इतना यूज नहीं करते हैं। हमारा प्राइमरी अकाउंट दूसरा है, ये मैंने ऐसे रख रखा है बस कभी कभार यूज करने के लिए, पुराना अकाउंट है। तो इसी में हम सेटिंग करेंगे। 3 डॉट पर जाएंगे, यहां पर आपको ये ऑप्शन जो दिख रहा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर जाएंगे। सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने ये चीज तो ध्यान नहीं रख लेना, अकाउंट प्राइवेसी दिख रही है, इसको ऑन करेंगे। जिन लोगों ने इसको ऑन कर रखा है ना, क्या सोच रहे हो, इसको ऑन करने के बाद रील वायरल होगी? ऐसा तो कोई मूर्ख नहीं है ना यहां पर। चलो, ये आपको हमेशा ऑफ रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभी आपको अपने अकाउंट को चेंज करना है। आप अभी पर्सनल अकाउंट चेंज कर रहे हो, पर्सनल अकाउंट के अंदर रील्स आपके फॉलोवर्स तक ही जाती है, मोस्टली कुछ अननोन लोगों के पास चली जाती है, बाकी नहीं जाती है। अभी के एल्गोरिथम के हिसाब से आपके अकाउंट को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? वापस वहीं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाएंगे, क्रिएटर टूल्स में जाएंगे, यहां पर जाकर ये जो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम इसको कंटिन्यू 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 एंड कंटिन्यू अगेन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको सबसे पहले कैटेगरी डिसाइड करनी है आपकी, कि आप किस तरीके की रील बनाते हो। देखो, अगर आप एक कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज मत होना। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, कुछ सही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आप 2 ऑप्शन में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। एक तो डिजिटल क्रिएटर यहां पर है और एक नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर वीडियो क्रिएटर आपको दिखेगा। इन दोनों में से कुछ भी चूज कर लो। लेकिन अगर आप कुछ स्टडी बेस्ड से वीडियो बनाते हो या फिर ऐसी कोई रील्स बनाते हो जिससे कुछ प्रोवाइड होता है सीखने का, लर्निंग का, तो आपको एजुकेशन चूज करना चाहिए। और अगर आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस रिलेटेड है तो आप जो एंटरप्रेन्योर वाला है वो चूज करना चाहिए। ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग वाला चूज करो। और दूसरा, अगर आप फोटोग्राफी वगैरह का इस तरीके का अगर बनाते हो तो फोटोग्राफी, मतलब अकॉर्डिंगली आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी है। लेकिन आप नॉर्मल डे टू डे वीडियोस बनाते हो तो आप डिजिटल क्रिएटर, जो कि ऊपर ऑप्शन है डिजिटल क्रिएटर, या फिर जो हमारा एक नीचे ऑप्शन है वीडियो क्रिएटर, इन दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। चलो हम वीडियो क्रिएटर का डन कर लेते हैं। ये कैटेगरी थोड़ा सा लोड होने में 30 सेकंड लेगा। ये डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। इससे क्या है, उससे रिलेटेड जो रील्स जहां जा रही है, जो देख रहा है वहां पर पहुंचती है। आपने कई बार देखा होगा ना, आप कुछ Amazon वगैरह पर कुछ सर्च करते हो और जैसे ही आप इंस्टाग्राम चलाते हो वही प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपको ऐड में दिख जाता है, या फिर जिस तरीके की आप रील देखते हो उसी तरीके की रील्स आती है। तो ये कैटेगरी वहां पर आपकी हेल्प करती है। यहां पर आपको क्रिएटर चूज कर लेना है, आगे जाना है आपको नेक्स्ट के अंदर। जस्ट ए सेकंड, ये नेक्स्ट में आ गया। यहां पर हमारी सेटिंग चेंज हो चुकी है, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको जो मेल्स वगैरह के बारे में पूछेगा छोड़ दो, इसको नेक्स्ट कर दो डायरेक्ट। यहां पर आपको कुछ चीजें सेटिंग अप करनी है, फटाफट से सेटिंग अप कर लेते हैं। बहुत आसान है, 4 स्टेप है, करने जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले गेट इंस्पायर्ड पे क्लिक करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहां पर डायरेक्टली आपको सिर्फ ऊपर जो राइट का निशान है उस पर क्लिक करना है। पहला हमारा स्टेप हो गया। ग्रो योर ऑडियंस के अंदर जाने के बाद ये पूछेगा कि आप किस तरीके से कुछ इनवाइट करना चाहते हो किसी के थ्रू वगैरह वगैरह, जो भी है। हम सिर्फ और सिर्फ इसको राइट क्लिक करके एक बार छोड़ देंगे, क्योंकि स्टेप कंप्लीट करने बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यहां पर मेरी 3 सेटिंग से बता रहा है कि क्लिक हो चुकी है। अभी मेरे को 4th सेटिंग जो है लास्ट, वो कंप्लीट करनी है। उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहां पर, तो यहां पर ये बोल देगा शोकेस योर ब्रांड, यानी कि आप अपने आप को दिखाओ कि आप क्या चाहते हो। यहां पर एक बार के लिए आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको जो बोलता हुआ दिख रहा हूं, तो यहां से मैं अपना एक कुछ भी फोटो या कुछ भी ले लेता हूं। एक बार जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। मैं इसको एक बार के लिए, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा यूं किया, ऐड किया, ठीक है।
और ये मैं इसको पोस्ट कर देता हूं, है ना। एक बार के लिए ये जरूरी होता है, ये करना जरूरी है ताकि आपका एक बार के लिए यहां पर मैंने रैंडमली कुछ चूज कर लिया, आप चाहो तो अपनी रील चूज कर सकते हो। तो इसके बाद में ये अपलोड हो जाएगा। देन उसके बाद हमें यहां पर हमारी जो मेन सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारा अकाउंट प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आ चुका है। यहां पर अगर आप अब देखोगे तो यहां पर अब आपके पास रीच आनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप बनाओगे, ठीक है। इसको मैं डिसमिस कर देता हूं। अब मैं आपको परफेक्ट रील अपलोड करने का एक तरीका बताता हूं। देखो नॉर्मली क्या होता है, यहां पर प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और यहां से हम रील सेलेक्ट करके करते हैं, लेकिन ये रील अपलोड करने का तरीका उनके लिए बेस्ट है जिनके ऑलरेडी फॉलोअर्स है, क्योंकि उनको इंगेजमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स इतने नहीं है, रीच रील की नहीं जा रही है, तो अब ये तरीका मत अपनाओ, क्योंकि आपका खुद का पर्टिकुलर ऑडियो होगा, उसको रीच होने में टाइम लगेगा, तो या फिर वो होगा ही नहीं, स्टक होकर रह जाएगा। तो उससे बढ़िया तरीका है आप रील सेक्शन पे आओ, यहां पर जो रील आपको जो साउंड बनाना है आपको जस्ट उसके ऑडियो पे क्लिक करो। ऑडियो पे क्लिक करने का यूज साउंड करके दो तरीके हैं यहां पर, या तो यहीं से आप अपने फोन से या डिवाइस से कनेक्ट करके या क्रिएट करके बना सकते हो, या फिर यहां पर आप कहीं ना कहीं अपने जो पहले से बनाया हुआ है उसको अपलोड कर सकते हो। लेकिन पहले से बनाए हुए के अंदर प्रॉब्लम ये होती है, लोगों को लिपसिंस में प्रॉब्लम होती है, वो लिपसिंस नहीं कर पाते हैं परफेक्टली या बना नहीं पाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर ऑडियो पर लिपसिंस करके परफेक्टली ऑडियो बनाने और रील बनाने का तरीका अगर किसी को नहीं आता है तो मैं उसको वो समझा दूंगा। अगर सीखना है तो एक बार कमेंट में कर देना, अगर मुझे ज्यादा कमेंट मिलेंगे तो मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहां पर ये हम एक रील सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रील सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इस पर मैं गया और इसको मैंने यहां से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद एक चीज हमेशा याद रखना, आपको एक चीज जरूर करनी है। यहां पर लोग बोलते हैं टैग्स मत यूज किया करो, लेकिन आप अपने से रिलेटेड जो टैग्स है वो यूज किया करो। वो यूज करने के साथ साथ आपको एक ऑप्शन और यूज करना है, दैट इज की रिकमेंडेशन ऑन फेसबुक जो है इसको आपको ऑन रखना है। इससे डेफिनेटली आपकी रील्स पर रीच आएगी, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही जरूरी है, आपको रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। मोस्ट लोग क्या करते हैं, 2 वीडियो बनाई, 3 वीडियो बनाई, 4-5 दिन हो गए, स्टक हो गई, रुक जाते हैं। सबसे बकवास चीज है ये, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, लेकिन ये मत बोलो कि मेरी रील वायरल नहीं हो रही है। आपको रील अगर वायरल करनी है एक पर्टिकुलर टाइम ले लो। देखो मेरे हिसाब से मोस्टली जो रील अगर आप अपलोड करते हो रात के टाइम पे 8 से 9 के बीच आप अपनी रील अपलोड करो। 2 घंटे होते हैं उस टाइम पे, गर्मियों का टाइम चल रहा है वैसे भी, तो उस टाइम पर लोग एक्टिव रहते हैं, जॉब से भी छुट्टी हो चुकी होती है मोस्ट लोगों की, तो वो एक्टिवली देखते हैं, तो आपका वहां पर रीच आने का चांसेस ज्यादा बनेगा। और रेगुलर बेसिस पर उसी टाइम पर रील अपलोड करो। ज्यादा रील अपलोड करने से कुछ नहीं होता है, आप एक पर्टिकुलर रील बनाकर अपलोड करो और रील के अंदर आपको एक हुक देना पड़ेगा। हुक मतलब समझते हो, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर आपने कुछ ऐसा स्टार्ट किया अपनी रील के अंदर जिसको देखने के लिए ऑडियंस उस रील पे रुके। देखो ऑडियंस रिटेंशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऑडियंस रिटेंशन का मतलब ये होता है कि रील पर कितने लोग रुक रहे हैं। अभी मेरे पास आ रही है, मैं रील को स्वाइप कर रहा हूं या फिर उस पर रुक रहा हूं। अगर किसी भी रील पर कोई 7 से 8 सेकंड भी कोई बंदा रुक जाता है, तो एवरेजली 7-8 सेकंड बंदा रुक जाता है, तो वो रील परफेक्ट वायरल होती है। आपको 7-8 सेकंड तक आपकी रील पर बंदे को रोक के रखना है। और वो कैसे होगा, एक हुक होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको देखने के लिए सस्पेंस के लिए वो बंदा पक्का रुकेगा। तो ऐसा सस्पेंस अपनी रील वीडियो के अंदर लेके आओ। ये एक परफेक्ट तरीका है। पहले तो अपनी सेटिंग्स को मोबाइल को चेंज करो, उसके बाद अपने रील्स अपलोड करने का तरीका बदलो, रील्स का हुक दो एंड आपकी रील फॉर श्योर वायरल होगी।